सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। ये वीडियो है मेहंदीपुर बालाजी के सफर की। तो हम लोगों ने बचपन से मेहंदीपुर बालाजी की ही कहानियां सुनी है। मेहंदीपुर बालाजी एक इतनी अद्भुत, इतनी चमत्कारी जगह है जहाँ पर लोगों की नेगेटिविटी कट जाती है और जिन लोगों पे भूत प्रेत और पता नहीं अलग अलग बलाओं का साया होता है वो भी खत्म हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी महाराज अपने कोड़े बजाते हैं उन लोगों पे। तो हम लोगों को भी वो चमत्कार देखना था, हम लोगों को भी मन था कि यार ये ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या होता है वहाँ पर, ऐसी कौन सी एनर्जी है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो ऐसा काम करती है। तो उसी क्यूरियोसिटी के चलते हमने मेहंदीपुर बालाजी का प्लान बनाया। अब मेहंदीपुर बालाजी का प्लान तो बना लिया, पर हमें ये नहीं पता था कि वहाँ पर जाने से पहले क्या सावधानी रखी जाती है, या फिर यूँ कहें कि कितना बजट लगता है, या फिर यूँ कहें कि मेहंदीपुर बालाजी जाने के बाद आरती का समय बढ़िया रहता है मनोकामना के लिए, या फिर किस टाइम पर बालाजी महाराज के दर्शन करना सबसे बढ़िया रहता है जिसकी वजह से आशीर्वाद भी ज़्यादा मिले और डर भी कम लगे, रिस्क भी कम लगे। क्योंकि बहुत सुना है कि आरती के दौरान पीछे मुड़ के नहीं देखना, आरती के दौरान किसी से आंखें नहीं मिलाना, तो ऐसी बातें बहुत सुनी है। तो हम लोगों को डर लगता है। तो उसी डर के चलते मैंने सोचा कि मेरे और भी भाई हैं जिन लोगों के पास ऐसी कन्फ्यूजन होगी, जिन लोगों को ऐसी ज्ञान की ज़रूरत होगी, नॉलेज की ज़रूरत होगी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी वीडियो बनाकर अपने दो भाइयों के साथ शेयर करता हूँ। तो इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें होने वाली है और इसी के अलावा उस मेहंदीपुर बालाजी के आसपास की जगह के बारे में भी होने वाला है जो कि बहुत ही सुंदर और प्राचीन मंदिरों से भरी हुई है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर अच्छी नहीं लगे तो कमेंट में जरूर बता देना कि क्या चीज़ सुधारनी है। बने रहो हमारे साथ। जय श्री राम। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय श्री राम। और यही बोलकर हमने अपनी मेहंदीपुर बालाजी महाराज की ट्रिप शुरू कर दी थी। क्योंकि ये हमारी मेहंदीपुर बालाजी की पहली ट्रिप होने वाली थी, इसलिए हमने बहुत पहले से ही सारी प्रिपरेशन कर ली थी। और उसी प्रिपरेशन के चलते हमने पता किया कि मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर्शन करने से पहले किन किन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो नियम कुछ इस तरह से हैं कि एक हफ्ता पहले से ही प्याज, लहसुन, नॉनवेज और शराब जैसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। मंदिर आने से कम 11 दिन पहले से सात्विक और ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना चाहिए। मंदिर में चढ़ाया हुआ प्रसाद सबको दान करना चाहिए, और वहीं मंदिर के आसपास दान करने के बाद वहीं पर ही ख़त्म करके जाना चाहिए, उसे घर नहीं ले जाना चाहिए। आरती के दौरान पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। सुबह और शाम बालाजी महाराज के सामने उपस्थित रहना चाहिए। तो यही है वो नियम जिनका पालन कर कर आप बालाजी महाराज के आशीर्वाद को ग्रहण कर सकते हो। हमारा मेहंदीपुर बालाजी का सफ़र 4 बजे दिल्ली में सराय काले खां बस स्टैंड से शुरू होता है। हमने सराय काले खां बस स्टैंड से मेहंदीपुर बालाजी जाने वाली बस ली, तो बालाजी के लिए चल दिए हम, और जिसने हमें करीबन 2 बजे के आसपास मेहंदीपुर बालाजी पहुंचा दिया। मेहंदीपुर बालाजी आते ही हमें दिखता है कि कितने सारे धर्मशालाएँ, कितने सारे होटल लाइन से लगे हुए हैं। मेहंदीपुर बालाजी उतरते ही हम पैदल अपने होटल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हमें रास्ते में दिखते हैं बहुत सारी दुकानें, बहुत बड़ा बाज़ार जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। मेहंदीपुर बालाजी महाराज के इतने करीब आकर हमें एक बहुत शांति, बहुत ही आशीर्वाद सा महसूस हुआ। हमने सबसे पहले जाके होटल लिया और होटल में फ़्रेश हुए। तो हम आ चुके हैं होटल में, जैसा आप देख रहे हो पीछे, और यहाँ सब कंबल, एक नींद मार भी ली गई है, देखिए, और यहाँ पर तैयारी हो रही है। तो हम बेसिकली अब बाहर जाएंगे, देख के आएंगे कुछ खाने को है यहाँ पे नहीं, और मंदिर का क्या स्केड्यूल रहता है, कितने बजे सुबह जाएंगे, या फिर अभी दर्शन करने, आरती कब होती है और कितने बजे से आरती स्टार्ट होती है, तो वो सब है, दिखाएंगे आपको गली उनकी। तो फिर हम इसी तलाश में लग गए कि कैसे करें बालाजी महाराज के दर्शन। तो बाहर निकल के जाते हैं, देखते हैं कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। हम उस लाइन में लग गए और धीरे धीरे अंदर चल दिए। अंदर जाते जाते जितना करीब हम बालाजी महाराज के कक्ष के पास पहुंच रहे थे, हमें एक अलग सा चमत्कार फील हो रहा था जो कि कहीं किसी आम मंदिर में नहीं होता। धीरे धीरे हम बालाजी महाराज की लाइन में लगे और आगे बढ़ते रहे, और फाइनली हमने बालाजी महाराज के पहली बार दर्शन कर लिए। इस एक्सपीरियंस को वर्डों में बताना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वयं हनुमान जी को देख रहे हो। बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद हम बाहर देखते हैं तो बाहर श्री राम का मंदिर है। श्री राम और सीता माता के दर्शन करने के बाद उन्हीं के बराबर में श्री कृष्ण और राधा जी भी स्थापित हैं। ये बहुत ही अद्भुत और यूँ कहे कि ऐसा अनोखा नज़ारा है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। आप देख सकोगे हमने
रिकॉर्ड करने की भी कोशिश करी है। कुछ ऐसे लोग भी हैं वहाँ पर जो परेशान हैं, जिन पे भूत प्रेत का साया है, जो आरती के समय ऐसे बेचैन हो जाते हैं कि उन्हें कोई कोड़े मार रहा हो। तो ये भी एक बालाजी महाराज की ही कृपा है, उनके कष्ट ख़त्म करते हैं अपनी आरती के दौरान। सिर्फ आप लोगों के लिए हमने कोशिश करी कि हम रिकॉर्ड करें और आप लोगों तक ये चमत्कार पहुँचाएँ। इसके बाद हम अंजनी माता के दर्शन के लिए चल देते हैं। अंजनी माता का मंदिर 3 चोटी या यूँ कहें 3 पहाड़ी के मंदिरों में से एक मालूम होता है, जिसका रास्ता कुछ ट्रैकिंग जैसा है। बहुत खड़ी चढ़ाई है, लेकिन दर्शन करने का अलग ही आनंद है। वहाँ के दर्शन या वहाँ के रास्ते में हमें अनेक अलग अलग तरह के नज़ारे दिखते हैं, जहाँ पर ये कहें कि ये पूरा मेहंदीपुर दिखता है, और यूँ कहें कि आसपास एक ऐसा वातावरण है कि आप अपने आप को 3 पहाड़ी के मंदिर पर जाने से रोक ही नहीं पाओगे। हम तीनों पहाड़ी या यूँ कहें 3 पहाड़ी के मंदिर पर जाते हैं, जिसमें कि शिवजी जी का भी मंदिर है। पहले अंजनी माता का मंदिर आता है, फिर शिवजी जी का मंदिर आता है। वहाँ हमने माथा टेका और अपने लिए आशीर्वाद मांगकर हम बढ़ चले। जब हम 3 पहाड़ी मंदिर से उतर ही रहे थे, तब हमने देखा कि एक बहुत विशालकाय हनुमान जी की मूर्ति है, और फिर पता लगा कि हनुमान जी की मूर्ति एक प्राचीन मंदिर में स्थापित है। तो हम उस मंदिर की तरफ चल दिए। उस मंदिर के अंदर इस विशालकाय मूर्ति को देखने के बाद तो हम दंग ही रह गए। और उसके साइड में, मूर्ति के साइड में एक गुफा जा रही थी, जिस गुफा के अंदर बहुत सारे भगवान विराजमान थे। बहुत ही सुंदर आकृति बना रखी थी, और ऐसा लगता था कि भगवान सामने ही उपस्थित हों। उस गुफा के अंदर श्री राम, ब्रह्मा जी, विष्णु जी के कई अवतार, शिव जी सब विराजमान थे। हम लोगों ने वहाँ फ़ोटो खिंचाई और होटल की ओर चल दिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा कितना बजट लगा और किस किस चीज़ में कितने रुपए खर्च हुए। तो सबसे पहली बात, आप बस से जाओगे, मैं गया था परिवहन बस से, तो कितने 300-400 रुपये पर पर्सन लगते हैं। उसके बाद हमने होटल 1000 वाला लिया था, हम 3 लोग थे, तो होटल के भी हमारे रुपए बहुत कम लगे। वहाँ पर खाना बहुत सस्ता है, आपको खाने की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। खाना आपका 200 रुपये में भरपेट खाना आएगा, एक टाइम का थाली आएगी। तो कम मुश्किल से मुश्किल आपके 1000-2000 रुपये में, 1500 रुपये में आपका ट्रिप पूरी हो जाएगी। उसके अलावा आपको वहाँ जो प्रसाद लेना है या जो प्रसाद चढ़ाना है, वो वहीं आप बांट के आ जाओ, उसे घर नहीं लाना है। वहीं पे आप खा भी सकते हो, पूरा खा लो जितना मन करे और बांट दो, क्योंकि प्रसाद घर नहीं लाया जाता। साथ ही साथ अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो आपके थोड़ा ज़्यादा रुपए लग जाएंगे, पर मुझे नहीं लगता मेहंदीपुर जैसी जगह इतनी महंगी है कि उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा बजट चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति को, हर इंसान को दुनिया में मेहंदीपुर बालाजी ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाकर ऐसी शांति मिलती है, आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने घर आए हो। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ये ज़रूर बताना कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था अगर आप मेहंदीपुर बालाजी कभी गए हो। थैंक यू। जय श्री राम।